बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। अपने आज के लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रही हैं वो है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की वर्किंग। इससे कबल हम डिस्कस कर चुके हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हमने डिटेल में जाकर डिस्कस किए। उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और उसको रिकैप करने के लिए आपको एक तस्वीर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर या अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें मैंने कहा था कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर बुनियादी तौर पर 4 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है आपके पास मेमोरी, दूसरा कंपोनेंट होता है आपके पास सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको थोड़ा सा फर्दर डिवाइड करें तो इसके अंदर मजीद 3 कंपोनेंट होते हैं। एक आपके पास होता है कंट्रोल यूनिट जो कि क्या करता है, सुपरविजन का काम करता है, सुपरवाइज करता है डाटा की, और आपके पास इंस्ट्रक्शंस की और तमाम कंपोनेंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ क्या करता है, जोड़े रखता है और उस चीज़ की निगरानी करता है। आपके पास जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जितना भी मैथ से रिलेटेड और लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड काम जो होता है वो ALU के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है रजिस्टर। ये रजिस्टर आपके साथ पहले डिस्कस नहीं किया गया था, अब आपको बता रहा हूँ। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी। रजिस्टर क्या होता है? छोटी मगर क्या हाई स्पीड मेमोरी होती है जो कि कहाँ पाई जाती है, CPU के अंदर पाई जाती है। और रजिस्टर एक से ज़्यादा होते हैं और हर रजिस्टर का अपना खास काम होता है। तीसरा मैंने आपको मेजर कंपोनेंट बताया था इनपुट डिवाइसेस, और जो चौथा कंपोनेंट था वो आपके पास क्या था, आउटपुट डिवाइसेस। इस लेक्चर को हम ऑलरेडी ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन शो हो रहा होगा, जाइए पहले वो वाली वीडियो देख लें ताकि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आज हम करने वाले हैं इसकी वर्किंग। द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर encompasses 4 essential stages for a CPU to carry out the instructions। हमारे पास ये कह रहा है कि जो वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर है वो बुनियादी तौर पर 4 बहुत ही ज़्यादा असेंशियल कंपोनेंट्स के अंदर फर्दर डिवाइड किया गया है। इसके नाम कुछ इस तरीके से हैं, नेमली रिट्रीवल, इंटरप्रिटेशन, एग्जीक्यूशन एंड स्टोरेज। इन चारों को अभी वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। रिट्रीवल का मतलब होता है लाना, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, फेच भी बोल सकते हैं, यानी फेचिंग करना। फेचिंग करने का मतलब होता है एक चीज़ को हासिल करना। इसको क्या बोला जाता है, फेचिंग बोला जाता है। पहले इस बात को मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे के सारे कंपोनेंट सिस्टम बसेस के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शन होती है वो कहाँ पे पड़ी होती है, मेन मेमोरी के अंदर पड़ी होती है, और CPU ने उस इंस्ट्रक्शन पर क्या करना है, एग्जीक्यूशन करनी है। तो उस इंस्ट्रक्शंस को उसको किस में लोड करना पड़ेगा, रजिस्टर्स के अंदर लोड करना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये है आपके पास मेमोरी के ब्लॉक्स, ठीक है, यानी मेन मेमोरी, जहाँ पर आपके पास क्या स्टोर है, इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस के साथ डाटा जो पड़ा हुआ है वो आपका पड़ा हुआ है मेन मेमोरी के अंदर। और ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये आपका है CPU, और CPU के अंदर जो कि रजिस्टर होता है ये वो वाला हिस्सा आपको शो हो रहा है। अब यहाँ पे CPU के अंदर काफ़ी सारे रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। एक रजिस्टर होता है जिसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस पॉइंटर या PC इसको आप बोलते हैं। इसके अंदर उस इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस स्टोर होता है जिस इंस्ट्रक्शन ने क्या होना है, एग्जीक्यूट होना है। अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, 0100, ठीक है। और ये क्या मेमोरी में एक लोकेशन का एड्रेस है। एड्रेस बस के थ्रू इस एड्रेस पर जाया जाता है और इस एड्रेस के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती है, ठीक है, वो डाटा बस के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाती है किसको, IR को, यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को। इसी को बोलते हैं फेचिंग। फेचिंग का मतलब क्या होता है, आपके पास इंस्ट्रक्शंस पॉइंटर के एड्रेस के थ्रू उस जगह पर पहुंचना और उस जगह पर जाकर जो डाटा पड़ा हुआ है और जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई है उस इंस्ट्रक्शंस को लेकर आना किसके अंदर, IR के अंदर, यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। अब यही बात आपकी किताब के अंदर लिखी हुई है, इसको देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या कहता है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रिट्रीव्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या करना है, एग्जीक्यूशन करनी है। और एग्जीक्यूशन करने के लिए उसको चाहिए क्या, इंस्ट्रक्शन, जो कि इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे स्टोर है, आपके पास मेमोरी के अंदर स्टोर है। दिस इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। अब यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शंस के अंदर इस चीज़ की वजाहत है कि CPU ने जो ऑपरेशंस परफॉर्म करना है वो किस तरीके से करना है। अब इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, एक तो मेमोरी यूज़ होती है
और दो रजिस्टर यूज होते हैं। एक रजिस्टर का नाम है आपके पास क्या, प्रोग्राम काउंटर, जिसको मैंने इंस्ट्रक्शंस पॉइंटर बोला है, और दूसरा आपके पास क्या है, IR यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, कहता है द प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस। यानी क्या बात कर रहा हूं, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये प्रोग्राम काउंटर है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, मेमोरी का एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आ गया, प्रोग्राम काउंटर आ गया, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, आपके पास एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस एड्रेस पर जाया जाएगा और इस एड्रेस में जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई है वो डाटा बस के थ्रू किस में स्टोर कर दी जाएगी, IR रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दी जाएगी। वंस द एड्रेस इज स्टोर्ड इन द मेमोरी, एड्रेस जो है वो मेमोरी के अंदर स्टोर्ड हो गया, द इंस्ट्रक्शंस लोकेटेड एट दैट लोकेशन, और उस लोकेशन पर जो एड्रेस पड़ा हुआ है इज रिट्रीव, उसको हासिल किया जाएगा, एंड प्लेस्ड इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। बस इतनी सी बात है कि आपके पास प्रोग्राम काउंटर के अंदर एड्रेस देखना है, उस एड्रेस पर जाना है और उस एड्रेस पर जो डाटा या इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई है उसको लेकर आ जाना है किसके अंदर, IR यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फेचिंग। नंबर 2 है डीकोडिंग। आइए इसको समझते हैं। ये तस्वीर आपको दिख रही है, मैंने आपको पहले बता दिया, ये आपके पास इंस्ट्रक्शंस पॉइंटर है, ये आपके पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ये वाला जो पार्ट है, हाँ जी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये है डीकोड यूनिट। अब क्या करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से वो इंस्ट्रक्शन आ जाती है किसके पास, डीकोड यूनिट के अंदर, और ये आपके पास क्या करता है, यहाँ पे काम शुरू हो जाता है आपके पास आपके कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट ने क्या करना है, आइए इस बात को आपकी किताब के अकॉर्डिंग समझते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेसेसरी एक्शन द कंट्रोल यूनिट डीकोड्स द इंस्ट्रक्शन। अब कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, उस इंस्ट्रक्शंस को जो कि कहाँ पड़ी हुई है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, उसको क्या करना है, डीकोड करना है, यानी समझना है। और ये कैसे समझना है, ये सारी बात पहले से ही डिफाइन है। किसने डिफाइन किया, जो हमारे पास कंप्यूटर के आर्किटेक्चर जो बनाने वाले हैं कंप्यूटर के, उन्होंने ये चीज़ डिफाइन कर दी है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट हिस्सा लेते हैं, इसमें एक ही पार्ट हिस्सा लेता है, वो आपके पास है कंट्रोल यूनिट। और इसकी डिटेल कुछ इस तरीके से है, द कंट्रोल यूनिट डीकोड्स, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डीकोड्स करता है द ऑप कोड यानी ऑपरेशन कोड को। मिसाल के तौर पर आपने 2 नंबर आपके पास हैं 2 और 2, आपने इनको क्या करना है, प्लस करना है। जो 2 है और जो दूसरा 2 है ये आपके पास क्या है, ऑपरेंड है, और जो बीच में प्लस का सिंबल है ये आपके पास क्या, ऑपरेशन है, जो कि क्या होना है, परफॉर्म होना है। अब हमारे पास जो हमारा कंट्रोल यूनिट है वो उस ऑपरेशन को क्या करता है, डीकोड करता है, यानी समझता है ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड डिटरमाइन द रिक्वायर्ड प्रोसीजर एंड द डेटा। उस इंस्ट्रक्शंस को समझता है और उसके लिए जिस चीज की भी जरूरत होती है उस चीज का इंतजाम करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। जैसे कि हमने पहले ही कहा था, ये मैनेजमेंट का काम करता है। हमारा तीसरा कंपोनेंट जो होता है या तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है एग्जीक्यूशन का। पहले इसको हम तस्वीर की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। अब जो इंस्ट्रक्शन आपके पास डीकोड यूनिट के अंदर पड़ी हुई थी वो आ जाती है आपके पास किसके पास, इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट यूनिट के अंदर। अब इस बात को हम समझते हैं किताब के अकॉर्डिंग, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सीपीयू उस इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, प्रोसेस करता है। व्हेन द इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व्स आर कंप्यूटेशंस, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कंप्यूटेशन से रिलेटेड होती हैं, इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द ALU, यानी वो देखता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन अगर वो मुझे मिली है वो इंस्ट्रक्शन अगर आपके पास कंप्यूटेशन से रिलेटेड है, यानी प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना या लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड है, तो ये आपके पास इसको डाटा को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा आपके पास कौन से पार्ट को, ALU को। Any task that required transferring data between several location is managed by the CPU, यानी जो डाटा ट्रांसफर करना, इधर से उधर लेके जाना, उधर से इधर लेके आना या कहीं और डाटा को पहुंचाना, ये काम मैनेज किया जाता है किसके थ्रू, CPU के थ्रू। और एग्जीक्यूशन के अंदर 2 पार्ट हिस्सा लेते हैं, एक होता है ALU, एक होता है CPU। CPU ने क्या करना है, मैनेज करना है, और ALU ने क्या करना है, एग्जीक्यूशन करनी है। डिटेल क्या है, द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कैरीज आउट मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन while the control unit handles the data transmission activities। ALU ने क्या करना है, मैथ्स और लॉजिकल ऑपरेशन से रिलेटेड कैलकुलेशन करनी है, और CPU ने क्या करना है, डाटा की ट्रांसमिशन की जो एक्टिविटी है उसको हैंडल करना है। ये आपके पास 3 काम हो गए, मेजर 3 कंपोनेंट आपके पास यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, फेचिंग करना, डाटा लाना, डाटा को डीकोड करना, और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन करना। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया डाटा। अब डाटा आपके पास आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको मिल गया। अब उस डाटा को आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज। डिस्क्रिप्शन क्या है, द आउटकम्स ऑफ द कंप्यूटेशंस, यानी 2+2 का जो नतीजा आया हमारे पास, इज इधर रिटर्न टू द मेमोरी और सेंड टू आउटपुट डिवाइस। या तो वो मेमोरी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा या आउटपुट डिवाइसेस यानी आपके पास जो मॉनिटर है उसकी मदद से आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। इसके अंदर जो कंपोनेंट हिस्सा लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मेमोरी और आउटपुट डिवाइस।
ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन क्या है, द आउटकम इज इधर स्टोर्ड इन अ डेजिग्नेटेड मेमोरी लोकेशन। आउटकम्स क्या है, या तो मेमोरी की लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएगी और सेंड एन आउटपुट डिवाइस, या आउटपुट डिवाइस को भेज दी जाएगी जो आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जिसमें हमने ये बताया कि जो वॉन न्यूमैन के 4 कंपोनेंट हैं, जिसमें आपके पास क्या हो गया, मेमोरी, सीपीयू, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ये चारों कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ वर्किंग करने के बाद कैसे आपके ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह एज सून एज उसका जवाब आपको दूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।